सीपैक भी और पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है, मतलब गजब खुदा का, ईरान कब का अपने हिस्से का काम कर चुका और पाकिस्तान अब 10 साल बाद आके बता रहा है। 2013 से 2023 तक पाकिस्तान को भी कोई, यानी जो हमारे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग रहे मुख्तलिफ हुकूमतों में, उनको भी कोई खुदा का खौफ ना आया कि अब आके हम गालिबन फिर दूसरी जो आलमी ताकत अमेरिका है उसके प्रेशर में आके हम मना कर रहे हैं कि चूंकि ईरान पे अमेरिकी सैंक्शंस है तो हम नहीं कर सकते। तो आखिर में तौला साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसका फिर क्या हल है? ये तो फिर हम इसी तरह प्रेशर में आते रहेंगे। बलिया, मैं आपको एक दो चीजों पे मैं आपको बताऊंगा और मैं बड़े कैंडिड जवाब आपको दे देता हूं। आपको एक बात फोकस करनी पड़ेगी, जो अभी SIFC का जो काम है, ये मेरा ख्याल इससे आधे से ज्यादा चीजें मैं शौकत अजीज साहब को 2005 में दे के आया था। हमारे पास उस वक्त बहुत अच्छा मौका था, हम 3 या 4 दफा अपनी मईशत को टेक ऑफ करते हैं और फिर हम नोज डाइव ले जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त हम टैक्सिंग कर रहे हैं। SIFC की शक्ल में अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तो मैं नहीं समझता, और अगर हम अपने जो रेमिटेंसेज हैं इस पे अगर हम कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं उसको ठीक करें। कोई एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छे नहीं है, उनको हमने बहुत मराते दिए हैं। अगर वो नहीं लाना चाहते और वो जब धमकियां देते हैं, और अगर टैक्स रिफॉर्म्स अगर हम कर लेना सही से, जिसकी रिपोर्ट मैंने तैयार की हुई है और वो रिपोर्ट मैंने केयर टेकर सेटअप में दे दी है। आपके तवज्जुह से मैं कहता हूँ, मीडिया के तवज्जुह से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आर्मी चीफ, वो आके प्रेजेंटेशन ले लें। हमें ओहदों की कोई जरूरत नहीं है। ये मुल्क बचेगा तो हमारे ओहदे भी बच जाएंगे। अगर ये मुल्क नहीं होगा तो सियासत बिजनेस कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि टैक्स रिफॉर्म्स करें। 2.5 खरब से ऊपर हम इंशाल्लाह नए एवेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें गरीब को बोझ नहीं पड़ेगा। वो जब 2.5 खरब आप लेके आएंगे टैक्स सिस्टम में तो गरीबों को रिलीफ दे सकते हैं।